हेलो स्टूडेंट्स, डीआरएम स्टडी पे आप लोगों को स्वागत है। जैसा कि आज आप लोग एरिया एंड पेरीमीटर का 21 ए देख रहे हैं ना। 21 एरिया एंड पेरीमीटर का इसके पहले फार्मूला है जो आप लोगों को बता दिया गया है ना। तो आज हम लोग देखेंगे क्या एक्सरसाइज 21 ए देखने वाले हैं ना, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि आपका पेरीमीटर आपको निकालना है ना जी। पेरीमीटर आपको क्या निकालना है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इन विच, यानी पेरीमीटर आपको दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया हुआ है। और पेरीमीटर का जो आपका है यानी रेक्टेंगल दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रेक्टेंगल दिया हुआ है। रेक्टेंगल का ये क्या होता है? एल होता है। ये क्या होता है? बी होता है। तो जिसमें आपका लेंथ दिया हुआ है कितना है? 16.8 सेंटीमीटर है। कितना है? 16.8 सेंटीमीटर है। और ब्रेथ कितना है आपका? 6.2 सेंटीमीटर है। कितना है? 6.2 सेंटीमीटर है। अब आप निकालोगे क्या? एरिया एंड पेरीमीटर निकाल, मतलब क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालोगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो होती है वो क्या होती है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी होती है। ठीक है। तो देखिए बच्चा, यहाँ पे क्या है आपका कि 2 ब्रैकेट के बाहर हो गया है ना। फिर क्या है आपका 16.8 प्लस 6.2। ठीक है। फिर आप जब प्लस करोगे तो देखिए यहाँ पे जब क्या कीजिएगा कि जब 2 है ना तो 2 को आप यहाँ पे लिखोगे तो ब्रैकेट जब हटेगी तो क्या का साइन देगा? मल्टीप्लाई का साइन देगी, है ना। अब जब इसे 16 प्लस 16 इंटू 16.8 प्लस 6.2 को जब ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 23 होगी कि नहीं होगी? अब क्या करोगे? 23 टू जा कितना आता है? 46। अब जब इसका यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, तो आपका सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इसका क्या गया? फर्स्ट का फर्स्ट बन गया। और इसी टाइप का आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ है ना, मतलब एक तो मैं बता दिया, 2 क्वेश्चन आपने खुद से बना लेना। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड 62 मीटर लॉन्ग एंड 33 मीटर वाइड एट द 16 रुपीज पर मीटर। ओके। जिस तरह से देखिएगा, अगर आपका जो रेक्टेंगल है तो ये फील्ड है वो कैसा है? रेक्टेंगुलर है। इसकी लेंथ कितना दिया हुआ है बच्चा? लेंथ दिया हुआ है आपका 62 मीटर। कितना दिया हुआ है? 62 मीटर। ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 33 मीटर। जब ये इस टाइप का जो फील्ड है तो इस फील्ड में काम करने वाले जो वर्कर होते हैं उसकी जो चार्जेस होती है वो चार्जेस कितना होती है बच्चा? 16 रुपीज पर मीटर होता है। समझ में आ रहा है? अगर इस तरह का जो फील्ड है रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड में जो वर्क करता है तो उसकी जो चार्जेस है वो 16 रुपीज पर मीटर है ना। इसके पहले मैंने बताया था कि अगर 16 रुपीज पर मीटर ले, अगर पर मीटर की बात किया जाएगा तो क्या निकाला जाएगा? पेरीमीटर। अगर पर मीटर स्क्वायर की बात करेगा तो क्या निकालोगे? एरिया निकालोगे। बात समझ आ रही है? तो आपका एल यहाँ पे दिया हुआ 62 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ आपका 33 मीटर। तो इससे आप क्या निकालोगे? पेरीमीटर निकालोगे ना। तो पेरीमीटर ऑफ द फील्ड है कि रेक्टेंगल है ना। तो आप रेक्टेंगल करोगे, इसकी जो फॉर्मूला होती है यही वाले, है ना। तो 2 इंटू एल प्लस बी कर दोगे। ओके। तो 2 इंटू एल कितना है आपका? 62 प्लस कितना है आपका? 33 है ना। आप क्या करोगे? जब ये 2 लिखोगे, आप ब्रैकेट बना हटाओगे तो क्या साइन देगा? इंटू का। अब 62 प्लस 33 कितना लगा आपका? 95। और जब 95 से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे कितना लगा आपका? 190 मीटर। इसका यूनिट किस में है? मीटर में है। अब देखिए बच्चा, इसमें चार्ज जो लिया जा रहा था यानी जो रेट है आपका, इसमें जो रेट है आपका कितना है? 16 रुपीज पर मीटर है। कितना है आपका? 16 रुपीज पर मीटर है। तो आप क्या करोगे? नहीं दिख रही है? 16 है। 16 रुपीज पर मीटर है। ठीक है। आप टोटल कॉस्ट निकालिएगा, टोटल कॉस्ट निकालिएगा तो आप क्या करोगे? 190 इंटू क्या करोगे? 16। अब बताओ मेरे को कि अब इसमें से क्वेश्चन निकाल सकती है ना कि आपने सर 190 में 16 से क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि मेरे पास जो टोटल जो लेंथ निकल के आया है बच्चा,
इस पेरीमीटर, इस लेंथ मतलब कि रेक्टेंगुलर का, है ना, जो टोटल लेंथ लेकर कितना है 190 मीटर लिया है, 190 मीटर इसका लेंथ हो गया। बट इसने जो चार्ज किया था वो 60 रुपीज पर मीटर का चार्ज किया था। तो जब 60 रुपीज का पर मीटर चार्ज किया था तो 190 मीटर का कॉस्ट कितना होगा? तो जब आपको 190 मीटर का आपको कॉस्ट निकालना होगा तो क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई करोगे ना, तभी तो निकल करके आएगा ना कि 190 मीटर का कितना कॉस्ट होगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 6 54, 5 लेफ्ट है ना, 5 लेफ्ट। तो क्या करोगे? 9 1 6 1 जा 6, 9 1 जा 9, तो 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 15, प्लस आपके पास कितना है 5, है ना, तो कितना रहेगा 15 और 5 20, 2 लेफ्ट। फिर आपका 1 1 जा 1 और 2 आपके पास है ना 3, आगे की 0 बैठा दीजिए यहाँ पे, यानी 3040 रुपीज आपका 190 मीटर का कॉस्ट निकल के आ जाएगा। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 3rd, है ना। हम लोग कितने पे आएंगे? 3rd नंबर क्वेश्चन। आपका जो 3rd नंबर क्वेश्चन ये है आपका, कह रहा है क्वेश्चन क्या? द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो। इसमें बच्चा है क्या कि आपके जो यहाँ पे जो लेंथ है, मतलब जो फील्ड है, फील्ड की जो लेंथ और जो ब्रेथ दिया हुआ है ना, वो आपका रेशियो में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? रेशियो में दिया हुआ है। तो इसमें हमने क्या, मुझे क्या करना होगा, आप लोगों को क्या करना होगा, मानना होगा क्या? लेट दी रेशियो। क्या मानना होगा? लेट दी रेशियो। आपका जो लेंथ दिया है किसमें दिया हुआ है? 5:3 दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे? 5x एंड 3x। ओके, यानी लेंथ यहाँ पे आपका कितना हो गया? 5x, और जो ब्रेथ हो गया यहाँ पे कितना हो गया आपका? 3x। क्लियर? ऊपर में दिख रही है ना? वेरी गुड। अब देखिए बच्चा, इसमें यहाँ पे कह रहा है क्या कि इसमें जो पेरीमीटर है आपका जो दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना है आपका? 128 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द डायमेंशन इन द फील्ड। फाइंड द डायमेंशन इन द फील्ड। जब आप डायमेंशन, जब फील्ड आप कैसे निकालना होगा? पहले आप पेरीमीटर निकाल लोगे, x का वैल्यू आ जाएगी। x का वैल्यू आने के बाद आप इस रेशियो में क्या करोगे? पुट कर दोगे। x का वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चा, आप लिखोगे क्या कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना, 2 इंटू एल प्लस बी। फिर 2 हो गया, ब्रैकेट में आप क्या करोगे? 5x प्लस 3x। उसमें क्या करोगे? 2 इंटू 5x प्लस 3x, कितना x हो जाएगा? 8x। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा बच्चा? लेकिन क्वेश्चन में आपका पेरीमीटर दिया हुआ है 128 मीटर दिया हुआ है पेरीमीटर। ओके, पेरीमीटर जब आपको दिया हुआ है 128 मीटर, तो आप जब x का वैल्यू निकालोगे तो 128 में 16 से आप डिवाइड दोगे, तो 16 कितना आता है? 128। आपका x का वैल्यू आपका कितना आ गया बच्चा? 8। तो आप लेंथ निकालोगे, तो लेंथ आपने यहां पे कितना दिया रखा है? 5x। तो 5 इंटू 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 40 मीटर। ओके, अगर आपको ब्रेथ निकालना है तो आपका 3x है, तो 3 इंटू 8 इक्वल टू 24 मीटर। क्लियर? इतना आपका आंसर निकल करके आ गया है। ओके, चलिए इतना नोट कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है क्या कि दी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड एट 80 रुपीज पर मीटर। ओके, यानी आपका एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका जो फिगर है आपका, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का जो बोल रहा है ना कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है ना, इसमें जो काम किया गया है ना, इसमें काम करने का जो टोटल कॉस्ट जो आया है आपका, वो आ रहा है 1980 रुपीज। कितना आ रहा है आपका? 1980 रुपीज। इफ द ब्रेथ ऑफ द फील्ड इज 23 मीटर। इसमें जो ब्रेथ दिया हुआ आपका कितना दिया हुआ है? 23 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद से आपको निकालना है क्या कि फाइंड इट्स लेंथ। क्या निकालनी है? फाइंड इट्स लेंथ। बट जब आपका 1980 रुपीज आपका टोटल कॉस्ट है, तो वो कितना रुपया चार्ज से कॉस्ट है? तो 18 रुपीज पर मीटर का कॉस्ट दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग जो आपके जो टोटल कॉस्ट जो आया है वो 1980 रुपीज आया है। तो देखिए बच्चे, रेट आपका कितना है बच्चा?
18 रुपीज पर मीटर है। कितना दिया हुआ है? 18 रुपीज पर मीटर। आपकी जो टोटल कॉस्ट है क्या है? आपका टोटल कॉस्ट है वो कितना है? 1980 रुपीज है। ओके, जब पर मीटर के रेट से 18 रुपीज पर मीटर के रेट से जब चार्जेस कर रहा है तो टोटल जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है? 1980 रुपीज आ रही है। इसे क्या निकल के आएगा? आपका पर मीटर आ जाएगा। कितना क्या आ जाएगा? आपका पर मीटर आ जाएगा। तो पर मीटर निकालोगे क्या? तो टोटल कॉस्ट बाई रेट, टोटल कॉस्ट बाई रेट। तो टोटल कॉस्ट कितना है? 1980 रुपीज बाई 80। जब आप इसे डिवाइड दोगे कितना बार में आएगा? 110 आपका पर मीटर निकल के आया। ओके, उसके बाद फिर आपको कह रहा है क्या कि इसमें जो आपका ये पर मीटर आ गया, अब आपको करना है क्या? फाइंड आउट करना है लेंथ को। इसमें आपका ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ आपका दिया हुआ है 23 मीटर। ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 23 मीटर। तो आप क्या करोगे? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होगी ना, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होगी 2 into l प्लस क्या आती है? b। अब क्या हो जाएगा कि 2 आपका l तो दिया नहीं है तो आपको l फाइंड आउट करनी है। आपकी जो ब्रेथ दी हुई है वो कितना है? 23 मीटर दिया हुआ है। ओके, आप क्या करोगे? और फिर आपका जो पैरामीटर निकल के आया है वो कितना निकल के आया है? 110 मीटर। जब आप इसे क्रॉस आउट करोगे तो क्रॉस आउट करोगे तो कितना आएगा? 55 आ जाएगा। तो 55, अब ये प्लस में है ना, इधर लाओ जाओ तो कितना हो जाएगा? -23 हो जाएगी। जब आप एल का वैल्यू कितना जाएगा बच्चा? 32 मीटर लेंथ आपका निकल करके आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 32 मीटर, लीटर नहीं मीटर। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके, 5 नंबर में क्या कर रहा है बच्चा कि फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ आर रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो। इसमें फिर रेशियो दे दिया है। इसमें जो रेशियो है आपका कितना है? 7:4 है। 7 कितना है आपका? 4 है। 7:4 है तो क्या रहा है क्या कि द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग द फील्ड एट 25 रुपीज पर मीटर। फिर आपको वही दे दिया। इसमें भी कितना है? 25 रुपीज पर मीटर है। लेकिन इसके जो कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट कितना है आपका? 3300 रुपीज है। तो आप देखिए बच्चा, आप यह चीज को आप लिखोगे। फिर 5 नंबर में बता देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट फिगर नहीं बनाता हूँ, है ना। आपको देखिए रेट आपका कितना है इसमें बच्चा? 25 रुपीज पर मीटर है। कितना? 25 रुपीज पर मीटर है। टोटल जो कॉस्ट है आपका, टोटल कॉस्ट है वो कितना आपका है? 3300 रुपीज है। तो आप इससे पर मीटर निकल जाएगा आपका। बस में आ रही है? तो पर मीटर का आप निकालोगे तो कितना का? टोटल कॉस्ट बाई रेट। टोटल कॉस्ट बाई आप रेट करोगे तो टोटल कॉस्ट आपका कितना है? 3300 बाई 25 करोगे। जब आप इसे डिवाइड दोगे तो कितना आएगा आपका? 25 5 जा 25 9 जा 225 200। तब इसमें 80 बच गया ना जी। अब 80 बच गया तो यहाँ पे क्या करोगे? 25 फिर जा 75, फिर 5 बच गया यहाँ पे, और 25 2 जा 50। यही आएगी ना। एक बार चेक कर लेते हैं। 3300 में 25 से डिवाइड देते हो तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे अच्छा 1 टाइम में लगाओगे ना जी यहाँ पे। चलिए वही तो मैं देख रहा था। 125 बाई करके वो क्या आप मैं डायरेक्ट लगा दिया 3 डिजिट में, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे? आपका 8 आ जाएगा ना, फिर 0 यानी 125 आएगा शायद। 135 32, फिर लगाओगे 25 से जा 75, फिर आपका 5 रिमाइंडर 0 लगाओगे, फिर 25 2 जा 50। तो यानी 132 आ गया आपका रिमाइंडर। 132 कितना आ गया आपका? रिमाइंडर। आपके जो 132 रिमाइंडर आ गया तो क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? इसमें जो आपका जो लेंथ है और जो ब्रेथ है वो आपका रेशियो में दिया हुआ था, है ना। क्या दिया हुआ था? रेशियो में दिया हुआ था। तो चाहे आप इसे यहाँ पे कर सकते हैं क्या? लेट दी रेशियो 7x एंड 4x। आप इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा तो चलेगा, ठीक है ना। क्या करोगे? 7x एंड 4x।
अब उसके बाद फिर आपको निकालना है फाइनल डायमेंशन ऑफ द फील्ड। तो आप क्या करोगे, पेरीमीटर निकालोगे आप, पेरीमीटर निकालोगे तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आता है बच्चा, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। फिर कितना आएगा, 2 इंटू 2 ब्रैकेट 7x प्लस 4x। फिर क्या करोगे आप, आपका जो 132 दिया हुआ है ना, 132 कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। फिर 2 करोगे, ब्रैकेट का जब हटेगा तो साइन मल्टीप्लाई ब्रैकेट जब हटेगी तो साइन मल्टीप्लाई कर देगा। यहाँ देखो बोर्ड पे ध्यान दो, ठीक है। फिर क्या करोगे, 7 प्लस 4 11x। आप इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा, 66 नहीं आएगा। फिर आप इसे 6 से तो काट सकते हो ना, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 6 मीटर। ओके, आपने लेंथ कितना मान रखा है यहाँ पे, 7x। आपने लेंथ कितना मान रखा है, 7x। तो जब आप लेंथ निकालोगे, यहाँ पे लेंथ निकालोगे तो 7x है, तो 7 इंटू 6 इक्वल टू कितना आएगा, 42 मीटर। आपकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ है आपका कितना है, 4x है। तो क्या करोगे, 4 इंटू 6 इक्वल टू कितना आएगा, 24 मीटर। आपका आंसर निकाल करके आ गया। ओके, एनी प्रॉब्लम, वेरी गुड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 जो यहाँ पे बच्चा कर रहा है क्या, कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ईच ऑफ हुज साइड्स मेजर। एक क्वेश्चन दिया हुआ 3.8 सेंटीमीटर, 4.56 मीटर, फिर 2 क्या कर रहे हो ये, या ध्यान दो। अब देखिए इसमें हम लोग इससे 5 तक पढ़ते आए क्या, रेक्टेंगल। अब देखिए यहाँ पे क्या करोगे, पेरीमीटर आप यहाँ पे साइड आपको दिया हुआ है 6 का, ए में क्या है आपका साइड जो दिया हुआ है, साइड आपका कितना, आपका 3.8 सेंटीमीटर है। कितना आपका 3.8 सेंटीमीटर है। आप पेरीमीटर आप स्क्वायर निकालोगे, यूट्यूब पे भी देखे तो क्या है कि कैसा बच्चा है बैठता है कैसे करके, पेरीमीटर तो तुमको साइड नहीं हो जा रहा है। पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है या नहीं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो 4 इंटू 3.8 आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 4 जा 32, कितना रिमाइंडर 3। अब 4 3 जा 12 और 3 15। अब वो बड़े स्मार्ट बनो कि बच्चा लोग फिर कहेगा कि वो बच्चा लोग पढ़ने वाला है, हैं? यही ना कहेगा। अभी बोल रहे कि कोई सब लूज सा बड़ा था, ऐसा लगता है कि कुछ चल ही नहीं रहा है। अरे बोलते यश दिखावटी है, हाँ? चलिए 6 नंबर हो गया है ना। अब आते हैं हम लोग फिर 7 नंबर। 6 नंबर में जो बचा हुआ क्वेश्चन है ना, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ओके, ठीक है ना। तो आपका कितना 15.2 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। जब क्वेश्चन नंबर आप 7 निकालोगे, कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ फेंस अराउंड अ स्क्वायर फील्ड एट 35 रुपीज पर मीटर। जैसे मान लीजिए कि आपका बच्चा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्क्वायर ये है। स्क्वायर का कितना साइड होता है, वेरी गुड। और साइड इक्वल होता है कि डिफरेंस होता है, इक्वल होता है, वेरी गुड। अब देखिए बच्चा, इसमें जो आपका देखिए क्या है कि ये आपका स्क्वायर फील्ड है। अब ये स्क्वायर फील्ड में जब ये वर्क किया जा रहा है तो चार्ज जो किया है वो कितना किया है, 35 रुपीज पर मीटर किया है। और जो टोटल कॉस्ट है 4480 रुपीज है। मैंने बताया हूं कि अगर वो पर मीटर के चार्ज से करे, वैल्यूएट क्यों कर रहे हो। अगर 35 रुपीज का पर मीटर स्क्वायर लिया, मतलब पर मीटर लिया जा रहा है, तो टोटल कॉस्ट जो आ रही है वो कितना आ रही है, 4480 रुपीज आ रही है, ठीक है ना। तो इससे क्या निकलता है, पेरीमीटर निकलती है ना। तो पेरीमीटर पहले मैं करता हूं क्या, रेट है ना। तो टोटल रेट है वो रेट किससे ले रहा है, 35 रुपीज पर मीटर। पर मीटर टोटल जो कॉस्ट है आपको कितना है, इतना रुपया आपका टोटल कॉस्ट है। आप पेरीमीटर निकालोगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आता है, टोटल कॉस्ट में डिवाइड दोगे ना आप जी, टोटल कॉस्ट बाय रेट कर दोगे आप।
तो पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट है 4480 रुपीज। फिर आप इतना 35 काटोगे इसको तो कितना आ जाएगा आपका, बता सकते हो मेरे को कोई? आपका क्या करोगे, 4480 में 35 से डिवाइड दोगे तो 1 टाइम में आएगा 35, ये 9 आ जाएगा, यहाँ पे 35 टू 70 हो जाएगा, 0 8 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 8 बार में लगाओगे, चलिए 128 हो गया। हो डॉट। देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया ना 128। तो पेरीमीटर में साइड ऑफ स्क्वायर निकालोगे तो 128 में 4 से आप डिवाइड दोगे तो साइड ऑफ स्क्वायर निकल के यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है ना बच्चा, जो क्वेश्चन नंबर 8 में है तो आपका स्क्वायर दिया हुआ है, आपका स्क्वायर का जो साइड दिया हुआ है ना वो 21 मीटर है। कितना आपका 21 मीटर है। जब 21 मीटर आपका साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है तो पेरीमीटर ऐसे निकल के आ जाएगी। लेकिन इसमें जो रेशियो दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ रेक्टेंगल का रेशियो में दिया हुआ है, तो उसे डायरेक्ट तो आपका पेरीमीटर नहीं निकल करके आएगा, या फिर उससे आप पेरीमीटर तो निकाल नहीं सकते हो। तो हमें निकालना होगा पेरीमीटर इससे, जिससे में कह रहा है क्वेश्चन क्या क्या आपका एरिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, दोनों इक्वल है। तो उसके अकॉर्डिंग बताइए कि डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, सॉरी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। समझ में आ रही है? तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो क्या होता है 4 इंटू साइड होता है ना। यस सर। 4 इंटू साइड, मैं इसे अरेंज कर देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि 4 इंटू 21 यानी 84 आपका क्या आ गया मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सॉरी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दोनों इक्वल है। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं कि लेट द रेशियो बी, आप क्या करोगे 4 रेशियो 3x, 4x एंड 3x। ओके, तो देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फिर से स्टार्ट करो, चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ रेशियो 4x और 3x है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी है। भाई ये क्वेश्चन तैयार हो जाओ। अब देखिए यहाँ पे क्या करोगे, तो 2 हो गया, आप l 4x प्लस 3x, रुको ना, आप क्या करोगे यहाँ पे ये 4x प्लस 3x कितना आ जाएगा 7x, x का वैल्यू निकाल अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना आ गया 6। आप यहाँ पे लेंथ कितना निकाल सकते हो, आप लेंथ कितना 4 है ना, तो 4 इंटू 6 इक्वल टू ब्रेथ हो गया आपका 3, तो 3 इंटू एक्स इक्वल टू 18। यह आपका आंसर निकल के आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना आपका 9 में कह रहा है क्या कि पेरीमीटर ऑफ अलग अलग टाइप का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है ना, इसमें अलग अलग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें क्या है क्या
ट्रायंगल है, इक्विलैटरल है और आइसोसेल्स है, ठीक है ना। जिसमें आपके क्या रोगे क्या कि 9 में है आपका 1 का 9 का 1 में क्या है, उसमें क्या रखिए अ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 3.8 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर। तो निकालोगे क्या कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालोगे तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सब ऑल साइड क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे कि 7.8 सेंटीमीटर, फिर प्लस आप क्या करोगे 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, फिर प्लस आप क्या करोगे 5.9 सेंटीमीटर, सबको क्या करोगे प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका आपका 8 और 5 13, 13 और 9 22, 2 लेफ्ट 6 और 7 13, 13 और 5 18 और 2 20, यानी 20.2 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आया। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल है तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल निकालोगे कितना आएगा 3 इंटू साइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 इंटू साइड हो जाएगा। तो अब 3 इंटू साइड इसमें क्या दिया हुआ बच्चा 9.4 मीटर दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 9.4 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे 3 इंटू 9.4, तो आप 4 थीजा 12 और 9 थीजा 27 और 1 28, तो 28.2 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन में है कि बच्चा क्या आप करोगे क्या कि एन एसोसिएट्स ट्रायंगल्स विद द इक्वल साइड्स 8.5 सेंटीमीटर each and third 7 सेंटीमीटर, है ना। क्या कोई दिक्कत है? आप क्या करिएगा कि 7 सेंटीमीटर है तो आप क्या करोगे कि पेरीमीटर ऑफ एसोसिएट्स निकालोगे, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेल्स, आइसोसेल्स, है ना। तो आप क्या करोगे 2 इंटू जो आपका जो पेयर वाले होता है ना, पेयर साइड प्लस अदर साइड, ठीक है। तो 2 इंटू एक पेयर जो होता है ना इक्विलैटरल आपका इसी टाइप का होता है, क्या यही होता है। तो आपका ये क्या होता है इक्वल होता है और ये क्या होता है डिफरेंट होता है। तो आप क्या करोगे 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर प्लस क्या करोगे 7 सेंटीमीटर, क्या करोगे 7 सेंटीमीटर। तो 8.5 सेंटीमीटर में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 सेंटीमीटर आएगा, कितना आएगा 17 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। तो आप इसे ऐड करो तो 24 सेंटीमीटर आएगा। आ गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या रहा है बच्चा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, ऑक्टागन और डेकागन। तो पेंटागन में कितना साइड, पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, ठीक है पेंटागन। तो पेरीमीटर ऑफ पेंटागन आप क्या करोगे 5 इंटू साइड ना करोगे जी, 5 इंटू साइड। तो आपका 5 इंटू साइड, साइड कितना है आपका, साइड कितना है 8 है ना, 1 सेंटीमीटर है तो कितना आएगा 40 सेंटीमीटर है। ये फर्स्ट का था। 11 सेकंड का देखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ऑक्टागन, पेरीमीटर ऑफ ऑक्टागन। तो 8 इंटू साइड, 8 इंटू साइड, तो 8 साइड कितना दिया हुआ आपका 4.5 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। तो आपका कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 सेंटीमीटर, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। आप थर्ड का निकालिएगा, पेरीमीटर ऑफ
डेकागोन। तो पेरीमीटर ऑफ डेकागोन क्या होता है? 10 इंटू साइड, सही है ना? तो 10 कितना दिया हुआ आपका 3.6 सेंटीमीटर। इसका भी आंसर कितना आएगा? 36 सेंटीमीटर हो गया आपका। जब 10 में 3.6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका भी क्या आएगा? 36 आएगा। तो चलिए बच्चा, ये जो आपका एक्सरसाइज है 21 वो कंप्लीट हो चुका है। 11 नंबर है आपको जो फिगर दिया हुआ है, क्या करना है? सब साइड को ऐड कर देना है, आप पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर आ जाएगा, ठीक है ना? 21 है जो समाप्त हो चुका है। अब हम लोग मिलेंगे किसके साथ में? 21 के बी के साथ में मिलेंगे, है ना? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक बाय बाय। इस चैनल को क्या करना है? लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, चलिए शेयर कीजिएगा। बाय बाय।